नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं ललिता कैमरामैन रमेश के साथ पहुंची हूं डिस्ट्रिक्ट चंबा तहसील चुराह के एक छोटे से गांव पतोगढ़ में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग का आयोजन किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। नमस्कार मैम। सत साहेब। क्या नाम है आपका? काजल दासी। आप कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश से। तो मैम, यहाँ पे जो श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पर जल राम चाय राम के साथ बिस्कुट राम की व्यवस्था की गई है। तो इसके लिए कोई शुल्क दिया जाता है? नहीं, कोई शुल्क नहीं दिया जाता, बिल्कुल फ्री में होता है। तो आजकल जो नवरात्रों का सीज़न चला हुआ है, वो इसमें जो व्रत वगैरह पूजा वगैरह की जाती है, तो जहाँ तक मैंने सुना है, हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो व्रत करने के लिए विरोध करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो है वो विरोध नहीं करते इस चीज़ का। वो है जो शास्त्र अनुसार भक्ति है वही बताते हैं, क्योंकि हमारे श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा श्लोक अध्याय 6 के श्लोक 16 में कहा गया है कि जो भक्ति है ना तो वह अधिक खाने वाले की सफल होती है और ना ही कम खाने वाले की। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ का विरोध नहीं करते, बल्कि शास्त्र अनुसार यह चीज़ हमें बताते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब। सत साहिब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशनी दासी है। आप कहाँ से आए हो? मैं तहसील चुरा डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो मैम, जो सोशल मीडिया पे हमने देखा कि एक मुहिम जो चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक ज़रा हमें बताइए। जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है। जैसे इसमें एक नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस नारे से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन गरीब एवं लाचार परिवारों की सहायता की जा रही है जो एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जिनके पास मकान नहीं है। उनके लिए मकान बनाए जा रहे हैं, और जो अस्वस्थ हैं उनके लिए जो है अस्पतालों में उनका इलाज करवाया जा रहा है। और अभी हाल ही में जो आपदा से पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो है राहत सामग्री दी जा रही है, उनकी सहायता की जा रही है। जैसे पंजाब में अभी जो है बाढ़ से ग्रस्त जो भी इलाके हैं, वहाँ के गांव हैं जो खेतों में पानी भरा हुआ था, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आज्ञा के अनुसार इस मुहिम के तहत वहाँ पर उनकी सहायता की गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम उन सब के लिए एक राहत भरी, जो मतलब कह सकते हैं कि उनके लिए स्वयं जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो भगवान के रूप में आए और उनकी सहायता कर रहे हैं इस मुहिम के तहत। तो मैम, ये जो मुहिम चल रही है वो सिर्फ जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं उनके लिए है या फिर सारे लोगों के लिए है? नहीं, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये संत रामपाल जी के अनुयायियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन सब जो भी असहाय हैं, गरीब हैं, या जो भी जिनको सहायता नहीं मिल पा रही है सरकार की तरफ से, तो उन सब के लिए है। तो ये जो मुहिम है ये एक ही क्षेत्र में चलाई जा रही है फिर पूरे विश्व भर में चलाई जा रही है? जो ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये हरियाणा प्रदेश से शुरू हुई है, तो वो वहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज विश्व भर के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। ऐसा कि हमने जाना कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के हैं वो विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि जो सत्संग स्थल का दृश्य है वो दिखाएं। हमारे किसी भी मंत्र से, ना ओम जाप से, ना ओम नमः शिवाय है, और न ही ओम भागवते वासुदेव, ओम नमः भागवते वासुदेव है, और ना किसी और मंत्र से ये सामने का नहीं खुलेगा। मेरे पास वो सतनाम है जिसके हिसाब से सामने का दरवाजा खुलेगा, अन्यथा ये गेट कभी नहीं खुलता तुम्हारा, ये बंद पड़ा है तुम्हारा। और कोशिश करके देख, रामानुज जो मंत्र जाने था वो भी गायत्री मंत्र जिन्हें बोल रखा था, ये दुर्वेद 36 का मंत्र 3 उसको ओम मंत्र लाखों जाप कर लिया,
ना खुला, बैठ गया चुप होकर, क्योंकि स्वप्न सा हो रहा था। मैं स्वप्न में देखते ऐसे चल रहा था, बैठा समाधिस्थ था, परमात्मा सामने बैठे और उसको परमात्मा आगे भी बैठे त्रिवेणी के ऊपर। तो वहां कहते हैं कि मैं दिखाऊं खोल के, मैं जाप करता हूँ अपने मंत्र का, जो गुप्त मंत्र मेरे पास है शक्तिशाली, जो मोक्ष मंत्र है, 2 अक्षर का सतनाम, 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्व गुप्त है। परमात्मा ने लीला की समन किया सतनाम का, एकदम ऐसे वो पत्थर जैसे वज्र के पहाड़ थे, न्यो खुल गए, गेट खुल गया सामने, और परमात्मा ने कहा कि आजा मेरे साथ साथ। जब रामानंद जी को ले गए, दिखा कि ये बैठा वो निरंजन ज्योत, निरंजन जिसको तुम परमात्मा मानते हो, अलख निरंजन कहते हो, ये काल है, ये देखो ये बैठा उस गेट के सामने बैठता है, ये इतना जालिम है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो सत्संग स्थल में श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सुन रहे हैं, और जो सत्संग चलाया गया है वो सीडी के माध्यम से चलाया गया है। और ऐसे ही तमाम ताज़ा खबरों के जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ। धन्यवाद।